मार्क वुड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले तेजी से सुधार की कोशिश कर रहे हैं। स्कॉटलैंड के खिलाफ नो बॉल विकेट पर पछतावे के कारण पेसमैन वेरिएशन पर काम कर रहे हैं। बारबाडोस में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेले गए मैच में केवल 60 गेंदें फेंकी गईं, लेकिन गत चैंपियन के बारे में जानने के लिए उनके विरोधियों से कहीं ज्यादा कुछ था, सिवाय इसके कि स्कॉटलैंड के पास आक्रामक सलामी बल्लेबाज हैं जो न तो तेज गति से खेलते हैं और न ही स्पिन से, चाहे वह ऑफ हो या लेग वैरायटी। यह उल्लेखनीय है कि एक अनुभवी और कुशल गेंदबाजी आक्रमण ने आधी पारी में सिर्फ एक मौका बनाया, साथ ही माइकल जोन्स के ड्राइव और पुल और जॉर्ज मुनसे के स्वीप की सराहना की। स्कॉटलैंड ने 5वें ओवर में 31/0 का स्कोर बनाया था, जब मुनसे ने मार्क वुड की गेंद पर एक मिसक्यू किया जो अंततः जोस बटलर के दस्तानों में जा गिरा, लेकिन तीसरे अंपायर के नो बॉल कॉल ने जश्न को रोक दिया। ये वुड के T20 करियर की सिर्फ दूसरी फ्रंट फुट नो बॉल थी, जिससे निराशा की एक अपरिचित अनुभूति हुई। मैच के अगले दिन सुबह बोलते हुए वुड ने स्वीकार किया, मैं घबरा रहा था। आप बस इसे अपने दिमाग में नहीं रखना चाहते। मैंने कल 13 गेंदें फेंकी और उनमें से एक विकेट है और यह वही है जिसे मैंने नो बॉल किया है। अगर बाकी में से कोई भी नो बॉल थी तो मैं शायद यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ, मुझे एक मिल गया है, जो भी हो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं उस गेंद पर विकेट ले रहा हूँ, इससे टीम को नुकसान होता है। यही बात मुझे निराश करती है। अगर मुंशी आगे बढ़ता है, वह रश को रिवर्स स्वीप करता है और हर बार ऐसा होने पर मैं सोचता हूँ, ओह नहीं, ये फिर से मेरी गलती है। ये वह भावना है जो मुझे पसंद नहीं है, अपने साथियों को निराश करना। मैं यह महसूस करके आता हूँ, ओह नहीं, मैंने ओवरस्टेप कर दिया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा किया है। मैं बहुत कम ही ओवरस्टेप करता हूँ। अभ्यास में मैं इसके साथ मेहनत करता हूँ। नील किलेन, इंग्लैंड के गेंदबाजी कोच, कहते हैं, ये ठीक है यार, आगे बढ़ो, तुम्हें कोई समस्या नहीं है। T20 में 2 ओवर में 11 रन देकर 0 विकेट लेना आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं इस पर थोड़ा और ध्यान देता तो 10 रन देकर 1 विकेट लेना बेहतर लगता। कल हम थोड़े से अंतर से चूक गए थे। वुड को रीस टॉपली से पहले चुना गया और मैच के पहले ओवर के लिए उन्हें गेंद सौंपी गई। दोनों ही फैसलों ने कुछ लोगों को चौंका दिया। यह एक दुर्लभ घटना थी। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड के लिए T20 में पहला ओवर केवल एक सप्ताह पहले पाकिस्तान के खिलाफ ओवल में फेंका था। उन्होंने कहा, मैं नई गेंद से निराश था और मुझे लगा कि इससे टीम को नुकसान हो सकता है। मैं अगले गेम से पहले प्रशिक्षण में इस पर बात करूंगा। ये पूरी टीम का प्रयास होगा। चाहे हम अगले गेम में मिक्स एंड मैच खेलें, मैं जब भी कप्तान या टीम को मेरी जरूरत होगी तैयार रहूंगा। वुड को इंग्लैंड के अभियान के हर मैच में खेलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां और मैचअप चयन को प्रभावित करते हैं। वह थोड़ी धीमी गेंद के बदलाव पर काम कर रहे हैं, जिसे उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ अपने दूसरे ओवर में आजमाया। मुनसे ने इनमें से पहली गेंद को कवर के माध्यम से मारा, दूसरी बार गेंद उनके बल्ले के स्प्लिट से अच्छी लेंथ पर टकराए। ऐसा लग रहा था कि यह ठीक रहा, उन्होंने कहा। मुझे लगा कि कल का विकेट अलग होगा। जब आप उस पर खड़े होते थे तो ये कठोर होता था, लेकिन जब आप गेंदबाजी करते थे तो गेंद विकेट में थोड़ी फंस जाती थी, काफी धीमी। इसलिए इसने कटर को अधिक प्रभावी बना दिया, धीमी गेंद वाले नहीं बल्कि तेज कटर। मुनसे ने 2 के लिए बैकफुट से एक गेंद खेली और एक गेंद को मेरी ओर थपथपाया जो थोड़ी पकड़ी। इसलिए यह मेरे खेल को थोड़ा सा अनुकूलित कर रहा है, इसलिए ये केवल पूरी तरह से तेज नहीं है। मुझे स्पष्ट रूप से ऐसा करना पसंद है, लेकिन इसके आसपास थोड़ा और कौशल भी है। वुड ने अभी तक उस अन्य विविधता का खुलासा नहीं किया है जिसे वह विकसित कर रहे हैं। जब मैं इसे लाऊंगा तो आप इसे देखेंगे। लेकिन इस बात से सहमत हैं कि 2019 विश्व कप में लियाम प्लंकेट द्वारा महारत हासिल की गई क्रॉस सीम गेंदबाजी कैरेबियाई पिचों पर महत्वपूर्ण हो सकती है। पुटसी ने ज्यादातर परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जरूरी नहीं कि यह धीमी गति वाली गेंद हो सकता है कि 6-7 मील प्रति घंटे की गति में गिरावट हो, जहां आप इसे पिच पर अभी भी ड्राइव कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ा उछलती या रुकती हो। यही मैंने कल आजमाया और इससे अच्छा महसूस किया, इसलिए शायद इसे फिर से करूं और इसे अच्छे क्षेत्र में उतारूं। मैंने पहले भी उन्हें गेंदबाजी की है, लेकिन उस हद तक नहीं जहां मैं इसके साथ उतना सटीक हूं, इसलिए मैं और अधिक सटीक होने पर काम कर रहा हूं। इसलिए सिर्फ गेंदबाजी करके कुछ होने की उम्मीद न करें। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन आपको इसे अच्छी जगह पर भी उतारना होगा। वुड का कैरिबियन में खेलने का एकमात्र पिछला अनुभव 2019 विश्व कप से पहले इंग्लैंड का दौरा था, जिसके दौरान उन्होंने अपना पहला टेस्ट 5 विकेट लिया और सेंट लूसिया में तीसरे टेस्ट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच रहे। क्रिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर ने उन्हें स्थानीय ज्ञान प्रदान किया है,
जैसा कि कीरोन पोलार्ड ने किया है, जो एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में इंग्लैंड के कोचिंग स्टाफ में शामिल हुए हैं। इस टूर्नामेंट के लिए मुझे लगता है कि वह अभी भी समूह में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, वुड ने पोलार्ड के बारे में कहा। लेकिन उसने जो छोटी छोटी बातें कही हैं, सभी ने सुनी हैं। वह एक आभा रखता है और समूह में उसका बहुत सम्मान किया जाता है क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है और मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियों को जानना महत्वपूर्ण होगा। उसने कल पिच के बारे में बात की थी, बॉलिंग कटर के बारे में और इस तथ्य के बारे में कि अगर आप बस वहां पर डिप करते हैं तो ये प्रतिक्रिया नहीं करता है। आपको इसे अंदर ले जाने की जरूरत है। ये बस छोटी छोटी बातें हैं। ये बहुत स्पष्ट लग सकता है लेकिन वे छोटी छोटी बातें जो लोग कहते हैं 1% वाले बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। फ्लिंटॉफ लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, उन्हें अलग ले जाते हैं और चीजों को बहुत सरल रखते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास धीमी गेंद नहीं है और मैं सोच रहा था कि मैं बहुत कम ही धीमी गेंदें फेंकता हूं। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास 3 गेंदें हैं, एक बाउंस, एक तेज यॉर्कर और एक हार्ड लेंथ। समूह के साथ उनका होना बहुत बढ़िया है, उनसे बात करना आसान है और उनमें वह स्वाभाविक आभा है। वह एक बड़े खिलाड़ी हैं। उनके और पोलार्ड के साथ ये दिग्गजों का टकराव है। बड़े टकरावों की बात करें तो स्कॉटलैंड के साथ साझा किए गए अंक रग्बी और शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मैच के लिए बहुत बड़े निहितार्थ हो सकते हैं। यह एक अलग स्पिन देता है। अगर हम हारने की तुलना में वह गेम जीतते हैं तो इसका एक अलग रूप और अनुभव होता है। हारें, और मुझे यकीन है कि मीडिया में आप लोगों से भारत में पिछले विश्व कप की तरह सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण गेम होगा और हम इसे जीतने की पूरी कोशिश करेंगे।